एक जूनियर कमीशन्ड अधिकारी जेसीओ सहित 4 सैनिक मारे गए और 2 घायल हो गए जब गुरुवार को भारतीय सेना ने एक फिदायीन हमले को रद्द कर दिया, जिसमें 2 आतंकवादियों ने आधी रात के बाद जम्मू और कश्मीर के परगल में सेना शिविर पर हमला करने का प्रयास किया। 2 आतंकवादियों को मार गिराया गया और शिविर में घुसने की उनकी कोशिश को नाकाम कर दिया गया। पुलिस महानिदेशक दिलबाग सिंह ने कहा, माना जाता है कि वे प्रतिबंधित जैश-ए-मोहम्मद से थे। यह हमला, जो भारत की आजादी के 75 सालवे का जश्न मनाने से कुछ दिन पहले हुआ था, 2018 के बाद से इस तरह का पहला हमला था जब जैश ने 3 आतंकवादियों ने इसी तरह जम्मू के सुजवान में एक सेना शिविर पर हमला किया गया था, जिसमें 6 सैनिकों और 1 नागरिक की जान चली गई थी। सेना ने कहा कि गुरुवार को गोलीबारी तब शुरू हुई जब संतरियों ने संदिग्ध व्यक्तियों को खराब मौसम और घने पत्ते का फायदा उठाकर शिविर के पास आने का पता लगाया। मंत्री ने उन दोनों आतंकवादियों को चुनौती दी जिन्होंने पोस्ट के अंदर प्रवेश करने का प्रयास करते हुए ग्रेनेड बम फेंका था। अलर्ट सैनिकों ने इलाके की घेराबंदी कर दी और उन्हें गोलाबारी में लगा दिया, जिससे उन्हें पिन कर दिया गया। मुठभेड़ में 2 आतंकवादी मारे गए। एक बयान में कहा गया, प्रारंभ में हमले के दौरान 3 सैनिकों की मौत हो गई थी। सेना ने उनकी पहचान सूबेदार जेसीओ राजेंद्र प्रसाद और राइफलमैन मनोज कुमार और लक्ष्मण डी प्रसाद के रूप में की है। बाद में रात में चौथे सिपाही ने दम तोड़ दिया। रक्षा प्रवक्ता लेफ्टिनेंट कर्नल देवेंद्र आनंद ने कहा, राइफलमैन निशांत मलिक, जो परगल में 2 आतंकवादियों से बहादुरी से लड़ते हुए और उनका सफाया करते हुए घायल हो गए थे, उनकी मौत हो गई। भारतीय सेना के नुकसान पर शोक किया गया और उनके परिवार के साथ एकजुटता के साथ आर्मी के जवान खड़े रहे। इससे पहले दिन में रक्षा प्रवक्ता ने कहा, भारतीय सेना कर्तव्य के दौरान सर्वोच्च बलिदान के लिए बहादुरों को सलाम करती है। सर्वोच्च बलिदान और कर्तव्य के प्रति समर्पण के लिए राष्ट्र हमेशा उनका कर्जदार रहेगा। सैन्य शिविर इस क्षेत्र में आतंकी समूहों के प्रमुख लक्ष्य रहे हैं। 2016 में जम्मू और कश्मीर में भारत और पाकिस्तान के बीच वास्तविक सीमा नियंत्रण रेखा के साथ उरी के पास एक सेना के ब्रिगेड मुख्यालय पर हुए हमले में 19 सैनिक मारे गए थे। यह 2 दशकों में इस क्षेत्र में इस तरह का सबसे घातक हमला था और इसने सीमा पार से जवाबी कार्रवाई भी की। HSO इंस्पेक्टर आशिक लोन ने कहा, परगल में सेना का कैंप LOC से लगभग 40 किलोमीटर दूर है। आतंकियों ने करीब 2 बजे कैंप पर हमला किया। आतंकवादी सेना की बाड़ को पार कर शिविर में प्रवेश करने वाले थे। इस साल जम्मू और कश्मीर में हिंसा में वृद्धि हुई है, जिसमें ज्यादातर नागरिक प्रवासी श्रमिक भी शामिल है, जो इसकी चपेट में है। बुधवार को जम्मू और कश्मीर पुलिस ने कहा कि उन्होंने कश्मीर में पुलवामा क्षेत्र में एक 25 किलोमीटर तत्कालीन विस्फोट उपकरण बरामद करके एक हमले को टाल दिया। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर LG मनोज सिन्हा ने हमले की निंदा की और आतंकवादियों और उनके समर्थकों से उचित तरीके से निपटने का संकल्प लिया। राजौरी के घिनौने आतंकवादी हमले की कड़ी निंदा करते हैं। सर्वोच्च बलिदान देने वाले वीर जवानों को श्रद्धांजलि दी गई। हमले में शहीद हुए वीर जवानों के परिवारों के प्रति हार्दिक संवेदना जताई गई। हम आतंकवादी और उनके बुरे मंसूबों से उचित तरीके से निपटेंगे, उन्होंने ट्वीट किया। पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने भी राजौरी हमले की निंदा की। राजौरी में एक आतंकवादी हमले के बाद 3 सैनिकों की ड्यूटी के दौरान मौत के बारे में सुनकर बहुत दुख हुआ। हमले की निंदा करते हुए मैं परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं और हमले में घायल हुए उन अधिकारियों और जवानों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं। नरेंद्र मोदी ने भी जवानों की मौत पर शोक जताया। जम्मू कश्मीर के राजौरी हमले की खबर बहुत दुखद है। शहीद सैनिकों को मेरी विनम्र श्रद्धांजलि। यह देश आपके बलिदान को हमेशा याद रखेगा। उन्होंने इस तरह के कुछ वाक्य को प्रदर्शित किया। दोस्तों, आप लोग को हमारी यह वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दें और वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।